जी ठीक हो सर। गया? जी सर। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे एक चीज कंफर्म करनी है कि वेन एवर यू हैव अ कार ऑन दिस स्लोप, तो इस गाड़ी के ऊपर टोटल तीन नहीं तो चार फोर्सेस लगती हैं। आपसे मैं पूछूंगा फोर्स नंबर वन, दिस वन जिसको शेड किया है मैंने, ये फोर्स कौन सी है? हम इस फ्रिक्शन। फोर्स को निकालेंगे। नो, फ्रिक्शन तो थर्ड है। ओ नहीं, फ्रिक्शन तो ये ये, तो। फातिमा फ्रिक्शन कौन सी वाली थी? ये वाली थी ना, थर्ड। जी सर। गाड़ी अगर नीचे आ रही है डाउन द स्लोप, तो एम जी साइन थीटा फर्स्ट फोर्स है, येलो वाली। तो ये जो पहली फोर्स है इसका नाम है एम जी साइन थीटा, यानी गाड़ी की मास, ग्रेविटी और साइन थीटा यानी स्लोप के साथ जो रोड का एंगल है। तो ये पहली फोर्स हमारे पास है एम जी साइन थीटा। क्लियर हो गया? सर अच्छा, ये कॉस थीटा क्यों जो नहीं हो सकता? अच्छा मैं इसकी रीजन भी देता हूँ, टेंशन मत ले, मैं आपको प्रॉपर रीजन दूंगा इसके ऊपर, वाई इज एम जी साइन थीटा, मैं रीजन भी देता हूँ हम्म, उसको। अच्छा ठीक है, पहले आप सीख ले जी सर। फोर्सेस, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ ये एम जी साइन क्यों है। गुड हम्म, क्वेश्चन, आई लाइक इट। जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई दिस इज एम जी साइन, वाई दिस इज नॉट एम जी कॉज। अलीजा अच्छा क्वेश्चन है ना फातिमा का? जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कि ये जो कंपोनेंट है दिस वन, ये वाला, ये फ्रिक्शन है। ये तो आपको पता है यार कि गाड़ी की मोशन को कोई फोर्स अपोज करे तो वो फ्रिक्शन है। थर्ड वन, दिस वन, ये वाली, ये है एम जी कॉस थीटा। ये कौन सी वाली है? एम जी कॉस थीटा। और जो सबसे हम्म, लास्ट है टॉप वाली, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज फोर हाईलाइटेड फोर्सेस। फर्स्ट वन है एम जी साइन थीटा डाउन द स्लोप अगेंस्ट द मोशन ऑफ द कार, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन होगी, ठीक है। ये एम जी साइन डाउन द स्लोप आ गई। उसके बाद एम जी कॉस थीटा जो कि ऑन द रोड है, गाड़ी से रोड के ऊपर जो लग रही है। और फिर उसके थर्ड लॉ में, न्यूटन थर्ड लॉ पे रिएक्शन फोर्स लगती है, तो ये नाम है रिएक्शन फोर्स। तो ये चार फोर्सेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आता हूँ फातिमा के क्वेश्चन पे कि ये फोर्स एम जी साइन क्यों है। फातिमा कहती है लीजा ये एम जी साइन क्यों है और ये एम जी कॉस क्यों है? वन वाली साइन क्यों है और टू वाली कॉस क्यों है? चलें, इसको प्रूव करने के लिए मैंने काम किया। मैं इसको अलग से इधर समझाता हूँ, इधर, ठीक है। ये देखें अलीजा, ये रोड है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास इसका एंगल है, ठीक है। साथ में बात क्लियर है? जी सर। 30 डिग्री। नाउ लेट्स सपोज देयर इज अ ब्लॉक, ये ब्लू वाला ब्लॉक अलीजा वो इधर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं काम करता हूं स्केल लेके दो एक्सेस ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, एक्सेस नंबर वन और एक्सेस नंबर टू। लेट्स सपोज अलीजा सबसे पहले एक्सेस ये वाला है, क्लियर? ये फर्स्ट एक्सेस हो गया। और जो सेकंड एक्सेस है उसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं, यहीं से इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा एक्सेस नंबर टू आ गया। क्लियर अलीजा, यहां तक बात ठीक है? लेकिन जी अलीजा जी। कहती है सर इसका जो वेट है वो तो सेंटर से नीचे की तरफ लगेगा, वेट तो सर ऐसे एक्ट करेगा एम जी। ये देखें एम जी ऐसे एक्ट करेगा नहीं करेगा? एक्ट करेगा ना। अच्छा अब इशू है यहाँ पे, अगर ये वाला एंगल 90 हो अलीजा, तो एक ट्राइंगल में ये एंगल कितना होगा ये वाला? सोचिए फातिमा, सोचिए कितना एंगल है ये वाला? सर 180 माइनस 90 प्लस 30। अच्छा, तो क्या ये 60 डिग्री नहीं है? है 60 है सही ना? है। अच्छा अगर ये जी 60 है सर। अलीजा, तो ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? 30 होगा। 30 होगा। चलो आप इस बात पे तो एग्री कर गए ना, एंगल 30 है। अच्छा, अब जी सर। आपके पास, आपने इस ट्रायंगल के अंदर रहना है, ये वाला ट्रायंगल जिस पे स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। आप इस ट्रायंगल के अंदर रहना है। अब यहाँ पे फातिमा कहती है सर इसका एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो कॉज होगा साइन होगा? ये वाला कंपोनेंट, सर ग्रीन सात वाला, वाला कॉज। 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 तो लीजा क्या मैं इसको एम जी कॉज लिख सकता हूँ? हम्म। ठीक है। लेकिन अलीजा ने कहा, मुझे कहा था कि एक्सेस से हम अगर वेक्टर के हेड पे जाएं, लाइक मैं बनाता हूं जी ये पर्पल वाला कंपोनेंट, देखना अभी मैं क्या करता हूं, एंगल के
एक्सेस से आता हूँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री से लिख लूंगा और आके टच करूंगा इसको, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये वाला कंपोनेंट, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? एम जी Sine. साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल के बिल्कुल अपोजिट है ना। अब बताएं, रोड के पैरेलल, ये रोड है, रोड के पैरेलल जो नीचे कंपोनेंट आ रहा है वो कौन से वाला है? ग्रीन वन या पर्पल वन? और से देखें, पर्पल वन। और एलिजा जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है वो ऑन द रोड है ना, रोड पे परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब ये है जो ग्रीन वाला वो है वो ऑन द रोड है, ये ऑन द रोड है, ये रोड पे प्रेशर लगा रहा है, लेकिन ये वाला अलोंग द रोड है, पर्पल वाला कंपोनेंट अलोंग द रोड है। क्या है? अलोंग रोड। दैट्स व्हाई ये एम जी साइन होता है, दैट्स व्हाई आई यूज टू टेक दिस कंपोनेंट एम जी कि कौन सा थीटा? साइन थीटा, और ग्रीन वाले को मैं लेता हूं एम जी कॉस। अब समझ आया? जरा गौर से देखें। सो आप जब भी ये दो जो ब्लॉक ये एरो लगाएंगे, रेड वाला जो मैंने लगाया, फिर आप रोड के साथ एक एक्सिस लगाएंगे ब्लू वाला, टिक 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 ब्लू वाला एक्सिस, और एक एक्सिस आप रोड के ऊपर लगाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है? ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि इस रेड के दो बेबीज हैं, एक ग्रीन वन जो कि एम जी कॉज है और एक पर्पल वन जो कि एम जी साइन। आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा पर्पल वन इज पैरेलल टू रोड। पर्पल वाला गौर से देखिए, क्या रोड के पैरेलल है कि नहीं है? ये कंपोनेंट देखें रोड के पैरेलल है ना, ये देखें, ये देखें, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है ना। आई समझ? चले, अब आपको ये गेम समझ आ गई है। अब जरा मैं आपके ऊपर ये चीजें सिखाता हूँ, जो मेन मेन चीजें वो सिखाता हूँ आपको। अब देखना, हम अपने डायग्राम पे वापस आ जाते हैं। तो चार फोर्सेस हैं। नंबर वन एम जी साइन थीटा डाउन द स्लोप, यहां पे लिख देता हूं मैं, इट इज ऑलवेज डाउन द स्लोप। अलीजा क्लियर? अच्छा, एम जी कॉस थीटा ऑन द रोड, ये रोड के ऊपर है। क्लियर? एम जी कॉस थीटा एग्जैक्ट रोड के ऊपर है। ठीक है? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका रिएक्शन है एम जी कॉस का, और फ्रिक्शन और एम जी साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट। क्लियर? चलिए, अब आपके पास गाड़ी की मैस में देता हूँ, 450 किलोग्राम गाड़ी की मैस है, जिसको मैं शेड भी कर देता हूँ ब्लू कलर से, ग्रीन से। अब आप सॉल्व करके मुझे बताएं एम जी साइन कितना है, एम जी कॉस कितना है, ये चारों फोर्सेस की वैल्यू अब निकाल के दिखाएं। आंसर्स आपके सामने प्रूव करें। टेक योर कैलकुलेटर। फ्रिक्शन फोर्स भी मैंने 1500 दे दी है, उसका मसला नहीं है। फ्रिक्शन के अलावा तीनों फोर्सेस प्रूव करें, एम जी साइन, एम जी कॉस और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चलें, ट्राई टू सॉल्व इट। चलो जी, असल भी जाग गया, असल आ गया। असल आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम्हारी हेलो। क्लास फॉलो, इस क्लास में जरा पहचानो कौन है। हेलो करेगी सिर्फ, और कुछ नहीं बोलना, अच्छा सिर्फ हेलो करना है। ठीक हो गया सर। लड़की हेलो करो, देखता हूँ असल तुम्हें पहचानता है। लड़की हेलो करो। मैं हाँ हेलो करो, हेलो। हेलो सर, कैसे? देखते हैं ना अशल की मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, देखते हैं दोबारा। हेलो सर, बोलो मुझे हेलो। वो कैलकुलेटर। हाँ हेलो। हाँ सर कैलकुलेट, हाँ बोलो अशल कौन है। आवाज जानी पहचानी लग रही है। दफा हो, शर्म करो तुम, अपनी क्लास फेलो कर। देखिए फातिमा, ये तो हाल है अशल का, पेशावर गया है और और सर चीजें अब नेफ्टा बाद अभी पहचानता है। आपको मेरा शुरू से पता है, मेरा अपनी क्लासमेट्स में पूरे स्कूल की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपको शुरू से पता है सर। ओए 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 ओए, क्या बात है। अलीजा सर देखे क्या आपको कह तो रहे हैं? पता है मुझे। हाँ हाँ मुझे जी पता जी। है। चलो अलीजा कैलकुलेटर लेके आओ, मैं जरा असल को गेम ये समझा दूं। असल सर मुझे पहले मैं नहीं मिल रहा। कोई ऐप है क्या? नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, प्ले स्टोर में जाओ, मैंने ये डाली, ये अच्छी है ऐप। तभी ये देखो, ठहरो मैं दिखाता हूँ तुमको। ये लीजा, ये ऐप अच्छी है, तुम ये इंस्टॉल कर लो, ये वाला कैलकुलेटर। ठीक है? इसका क्या नाम अच्छा है? इसका नाम है, ये है NC
NCALFX पता नहीं क्या है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर लिखोगी ना, ये वाला इंस्टॉल कर लो, ठीक है, ये अच्छा है। सर एप्पल पे आता है ये? क्लियर? हाँ एप्पल पे आता है ना। कौन सा तुमने सर, आईपैड नाम पे बताएं। इंस्टॉल किया है ना, नाम ये वाला है बताएं ना, सर। ये दिखाया है ना, ये कैलकुलेटर है NCALFX। किधर? कैलकुलेटर लिखोगे ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर लिखो, आ जाएगा, उसमें ये वाला इंस्टॉल करो, NCALFX। हाँ नजर आ गया सर, NC। हाँ ये इंस्टॉल कर लो, शाबाश। अच्छा तुम इंस्टॉलेशन पे लगा के ना, तो अलीजा समझाएगी दो फोर्सेस, फातिमा समझाएगी दो, अलीजा। अच्छा ये हमने नया चैप्टर डायनामिक्स और वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ओके इसमें सबसे पहले चार फोर्सेस हैं, उसकी लॉजिक जरा समझानी है फातिमा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू चांस टू एक्सप्लेन कि गाड़ी पे चार फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन, फिर जब समझाएगी, बाद में, पहले आप समझाएं फातिमा, ट्राई टू एक्सप्लेन। अच्छा, पहले एक mg sin थीटा है, फिर एक mg cos थीटा है, फिर एक फ्रिक्शन वाली है, और अच्छा दोबारा बोले, पहले कौन सी फर्स्ट वन? सर mg sin थीटा। एक मिनट, अच्छा नजर आई एम साइन की तरह शेड किया है मैंने, सर, एक ग्रीन सेकंड शेड किया है, जल्दी करो सर, ना, एक आप फिर सेकंड सर, रिपीट करें। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा आगे सर स्क्रीन मुझे आपकी वही स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? दोबारा ज्वाइन करो फातिमा, आपको शो हो रही है? नहीं सर, अभी तक जी नहीं सर। आया हूँ। हाँ दोबारा ज्वाइन करो शल, तो फिर स्क्रीन शो होगी ना, स्क्रीन के बगैर फातिमा समझाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। ओके सर। एलिजा फातिमा, आप लोग साथ से वैल्यूज निकाले ना ओके चारों। एलिजा देखना, आज की क्लास में तुम्हें समझ आएगा हम मिनिमम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन से किस तरह हम डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करेंगे। ओके असल रेडी, स्क्रीन नजर आ रही है? चले फातिमा आप बताएं, mg sin थीटा की वैल्यू क्या आई है? सर यही आई है मेरी। यही आंसर वही है? आया है 2। पहला आंसर जी ठीक है सर। आपका। ओके एलिजा आपका 2.21 10/3 आता। अच्छा मैं भी फ्रिक्शन वो इज डॉट ऑलरेडी, चलें ठीक है, फ्रिक्शन इज गिवन। और mg कॉस बताएं कितना है फातिमा आपका, ये जो सेकंड फोर्स है सर ऑन द मेरा रो, mass 450 सर, into मेरी gravity स्क्रीन अभी into, तक सर नहीं शो हाँ हो यही रही। आई है, यही आई है। असल तुम ग्रुप लीव करके ज्वाइन करोगे तब शो होगी। असल ग्रुप लीव करके ना आप ज्वाइन करोगे तब शो होगी। अच्छा अलीजा चलें एक मिनट हम सपोज करते हैं आपने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हम फातिमा के आंसर्स को एक्सेप्ट करते हैं। फातिमा ने चारों वैल्यूज निकाली हैं, फातिमा बताएं चारों आंसर्स। ये आ रहे मेरे, कर लिए। अच्छा अलीजा ने कर लिए, ये आंसर आ रहे हैं। अच्छा अब आपको जब चारों फोर्सेस समझ आ गई है ना कि एक गाड़ी पे ये चार फोर्स है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है। नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि गाड़ी मूव क्यों करेगी, गाड़ी मूव क्यों करेगी। तो पहली बात याद रखें, सेकंड और फोर इक्वल है लीजा आपस में। फोर्स नंबर 2 जो कि mg कॉज है और नॉर्मल एक्शन फोर्स वो आपस में एग्जैक्टली इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है गाड़ी ऊपर या नीचे तो नहीं जा सकती, समझ रहे हैं ना, गाड़ी रोड से उड़ के ऊपर 4 की डायरेक्शन में और 2 की डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 फोर्सेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अलीजा बताएं फॉरवर्ड ज्यादा है या बैकवर्ड ज्यादा है? डाउनवर्ड ज्यादा है, 1 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? Which one is वन more, ज्यादा Fatma? होगी। 1 is more, 1 ज्यादा है, वन। बिकॉज उसकी वैल्यू बनती है 2.1 into 10 पावर 3, 1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली हायर है, ठीक है। अच्छा इट मींस जब फोर्स 1 की वैल्यू आ गई है 2.1 10 पावर 3 ये ग्रेटर है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू और से देखें ये कितनी है, 1500। तो अब अलीजा और फातिमा को ये इस फॉरवर्ड फोर्स इज मोर देन बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स इज मोर देन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉरवर्ड फोर्स इज मोर देन
रेजिस्टिव फोर्स आर बैकवर्ड फोर्स। तो आप जब बताएं एक्सेलरेट सर करना चाहिए डीएक्सेलरेट करना जी। सर मुझे स्क्रीन अभी तक शो नहीं हो रही, मैं 4 दफा लीव करके ज्वाइन कर सकूँ। तुम लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो इससे? सर मैं फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ आज, लैपटॉप अच्छा में आप काम फोन पड़ा से हो। है। लीजा और फातिमा आप लोग, फातिमा तो आईपैड से हो, लीजा आप? मैं फोन से। उसका शो हो गई, अब अब फोन हो से। गई। चलो अच्छा असल अभी तुमने एक काम करना है, मैं सिर्फ तुम्हें 4 फोर्सेस के नाम बताऊंगा, मैं इन डेप्थ रीजन अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ 4 फोर्सेस के नाम देखो। 4 एरोज हैं इस डायग्राम में जिनको मैं दोबारा शेयर करूं तुम्हारे लिए, सारा टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारी से। अब चलो देखो, एक जी फोर्स सर। फॉरवर्ड है असल, कोई बात नहीं, एक फोर्स फॉरवर्ड है और एक ये हाँ वाली है जी। थ्री। अब मुझे बताओ वन वाली का नाम है एम जी साइन थीटा। असल तुमने ये याद रखना है, जब गाड़ी को किसी स्लोप पे छोड़ो तो गाड़ी को जो फोर्स ड्रैग डाउन करती, खींचती नीचे की तरफ, जैसे तुम स्लोप पे मरी में जाओ, गाड़ी से निकलो, गाड़ी हमारी ब्रेक तुमने नहीं पकड़ी, गाड़ी खुद नीचे आ रही है, ये एम जी साइन थीटा है। कौन सी फोर्स है? यस सर। एम जी साइन थीटा। फातिमा कहती है थर्ड एम जी फोर्स है साइन थीटा। जो उसको अपोज कर रही है। हाँ, तो थर्ड उसको अपोज कर रही है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। थर्ड की डायरेक्शन गाड़ी के अगेंस्ट है, जिसकी फ्रिक्शन वैल्यू फोर्स। 1500 है, जिसकी वैल्यू ये 1500 फ्रिक्शन फोर्स है, ये गाड़ी की अपोज कर रही है, गाड़ी को क्या कर रही है ये वाली फोर्स? अपोज कर रही है, अपोज। ठीक है ओके। अब मुझे बताओ जो अगली फोर्स है ऑन द रोड है, जो ऑन द रोड है, ये फोर्स नंबर 2, ये है एम जी कॉस थीटा। इसका नाम क्या है? एम जी कॉस एम जी थीटा। ये कॉस प्रेशर थीटा। लगाती है पे। और इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स ऊपर की तरफ है जो मैं इसे शेड कर रहा हूं, ये वाली, ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अक्सर ये 4 फोर्सेस हैं, एक ये ब्लू वाली है, एक रेड वाली, एक ग्रीन वाली, और चलो एक येलो वाली कर देता हूँ, ठीक है? 4 फोर्सेस। तो चारों फोर्सेस के नाम मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिख दिए हैं नीचे, अभी मैं इसको शेडेड आता हूँ, इनके नाम मैंने क्लियर कट लिख दिए हैं, ठीक है? ये देखो, हाँ ये देखो, असल इनके नाम ये है, एक है एम जी साइन थीटा, एक एम जी कॉस थीटा, ठीक है? कॉस थीटा। आगे समझ? यस सर। अच्छा, यस सर। एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अब मेरा अगला सवाल ये है कि ये गाड़ी मूव क्यों कर रही है? ये गाड़ी मूव क्यों कर रही है? बताएं। फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा है। तो पहला सवाल आएगा, व्हाट इज द डबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? ज्यादा है। हाँ, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, गाड़ी को जब हम स्लो पे छोड़ेंगे तो गाड़ी एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी? हाँ, गाड़ी एक्सेलरेट करेगी। तो एक्सेलरेट करने से क्या होगा? तो हम फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम ए, एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम ए। एक मिनट है, मैं नोट्स दोबारा खोलता हूँ, शायद वो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। सॉरी, अब मैं दोबारा ज्वाइन किया, अब जरा सही होकर ठहरे, ये ले, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अलीजा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हमने वो फॉर्मूला लगाया है। कौन सा वाला? सिंपल है। फॉरवर्ड फोर्स माइनस One force is equals to ma.
अच्छा अशर, फॉरवर्ड फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू एम ए नेट MA। फोर्स। तो अब फातिमा देखें फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? सर 2.21 into 10 raised power 3। गुड, बिकॉज गाड़ी को जब अशल ने छोड़ा था तो वो खुद ब खुद नीचे आई थी एम जी साइन थीटा की वजह से। सही है अशल? तो ये अशल हमारे पास फॉरवर्ड फोर्स है एम जी साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम तो लगाते हैं एम जी साइन थीटा में 2.1 10 पावर 3, 2.1 into 10 पावर 3 और माइनस माइनस 1500। फ्रिक्शन फोर्स गिवन है 1500 2.1 10 पावर 3 माइनस 1500। ये देखिए आपके सामने सॉल्व करते हैं। चलिए बोले शाबाश। फॉरवर्ड फोर्स कितना था? 2.1 into 10 पावर 3 अलीजा। ये हो गया फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी आ गई 1500 इक्वल्स टू एम ए। एम की वैल्यू है 450। क्या आपके एक्सप्रेशन 1.33 आता है? 1.33 आता है आपका अलीजा? जी ये यार है। ओए सॉरी 2.21 था तो 1.57 आएगा शायद। 2.21 था यहाँ पे 2.21 था। करें 2.21 से क्या आंसर बनता है? 2.21 into 10 raised to the power 10 power 3 minus friction was 1500 divided by mass 450। yes 1.57 आता है जी, आ गया 1.57। ठीक है ओके 1.57 पहला आंसर आ गया जी। अब असल मुझे बताएं कि गाड़ी की डिस्टेंस का ये स्लोप 20 सेकंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फातिमा गाड़ी ऊपर से नीचे आप सिर्फ 20 सेकंड में। तो क्या हम ये कोई नहीं यूज कर सकते डिस्कवर्ड बाय द कार इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर? हम ये जी सर लगा यूज रहे कर हैं, बताएं सकते मुझे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि सेटिंग स्पीड हमारे पास क्या है अलीजा स्टार्ट में गाड़ी की असल रेस्ट पे इसकी स्टार्टिंग जीरो। असल ये इनको गलती करो से आ रही है। माइक म्यूट करो जरा एक मिनट। सर मेरा माइक तो सही है। फातिमा फैन बंद रूम में आपका माइक सही है। फातिमा लेकिन रूम में जो विंडो है जो भी है फैन उसको जरा बंद कर दो। ठीक है मैं ऑन कर दो फातिमा, जी माइक ऑन सर। कर दो प्लीज। चलें जी। हाँ अलीजा एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर करके डिस्टेंस ऑफ स्लोप निकालें। फातिमा जब आप बोले ना उस वक्त माइक ऑन कर लें। हाँ अभी ठीक है, अब ठीक है। यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर। चलें जी वैल्यू लगाएं यहाँ पे। ए की वैल्यू 1.57 अलीजा। ए की वैल्यू कितनी है? 1.57 और टाइम की वैल्यू है अलीजा 20 सेकंड्स। करो शाबाश। आंसर 314 आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करें। अच्छा अलीजा कंफर्म करिए आंसर आ रहा है आपका? टाइम अलीजा की क्या एक दफा वैल्यू मैं है? सारे पार्ट्स करवा दूं आपको। टाइम 20 सेकंड्स है। 20 सेकंड्स ये टाइम है। ठीक है सर यही आ रहा है। ये टाइम है 20 सेकंड। ओके अच्छा अभी हमने दो चीजें निकाल दी। एक्सेलरेशन निकाल दिया फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स टू एम ए। इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन निकाल लिए जिसकी वैल्यू हमारे पास 1.57 आ गई थी। सही है। और दूसरा हमने डिस्टेंस ऑफ स्लोप निकाल दिया है यूजिंग द इक्वेशन एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ठीक है अच्छा अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे बताएं व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट बी। जब गाड़ी वहां से ऐसे भागती भागती नीचे आएगी तो बी के ऊपर गाड़ी की स्पीड बताएं जी। क्वेश्चन ये द सेम कार जो इधर आ गई है ये ले। अब अलीजा जाहिर है यहाँ पे कुछ से कुछ स्पीड होगी गाड़ी की ना। फातिमा आप बोले मैं आपको मना नहीं कर रहा। यस अच्छा सिर्फ जी माइक को सर थोड़ा जी ठीक कर सर। दें। फाइनल वेलोसिटी जी जी जी। चलो अब ये फाइनल वेलोसिटी के लिए फातिमा कौन सी इक्वेशन यूज करें हम?
हाउ वी विल गेट फाइनल वेलोसिटी? वी गॉट टू थिंग्स, ए भी है हमारे पास, टाइम भी है, सर v is डिस्टेंस equal ऑफ to u स्लोप भी आ plus गया। at. यस, v इज इक्वल टू u प्लस at, या फिर 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो मर्जी लगा दे। जी सर मैंने जी। इससे किया है, आप इससे कर सकते हैं। यू आर राइट, v इक्वल टू u प्लस at। लेकिन u प्लस at करें ऐसे तो u को क्या लेना पड़ेगा? 0, क्योंकि 0। गाड़ी ने रेस्ट से स्टार्ट किया। तो असल मर्जी है, जिस फॉर्मूले से करो। देखिए लीजा, आपका आंसर आता है 31.4। हाँ, आंसर आता है कि नहीं आता? 31.4 चेक करें। नहीं आ रहा? अलीजा, क्या डिफिकल्टी है इसमें? नहीं मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। एस की वैल्यू यू पर हमने की हुई। अच्छा ये देखो फातिमा, एस की वैल्यू 314 है, ए आपने निकाल दी ऊपर, ए कितना है? जी ए सर, जी सर यही आ 1.57 रहा है। है 31.4। अच्छा, 31.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, आपको एक बात याद रहनी चाहिए, हमारे पास लीस्ट इंफॉर्मेशन क्या थी? हमें गाड़ी की मास, एंगल और टाइम टेकन पता था, नथिंग एल्स। गाड़ी की मास, एंगल और टाइम टेकन। अब हम देखना, हम इन 3 इंफॉर्मेशन से क्या क्या निकालने लगे हैं। तो पहले पार्ट में दोबारा रिपीट करता हूं, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। अच्छा, हमने ये फॉर्मूला लगाया, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो फॉरवर्ड फोर्स mg नेट साइन था, फोर्स। फ्रिक्शन ए निकाल दिया। फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया? फिर सर हमने डिस्टेंस के लिए जो है, फिर हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर लगाया। यूटी को 0 क्यों कर दिया? यूटी को 0 इसलिए किया क्योंकि सर जो गाड़ी जो थी रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, तो इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो वेलोसिटी रही थी, 0। 0 हो गई, गुड हो गया। अच्छा ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। आगे लीजा आप बताएं, फाइनल स्पीड कैसे निकालिए? हम लोग ने फॉर्मूला में डाली ना वैल्यूज, तो आ गई ओके, वो। 2as इक्वल्स टू इसको ही। अलीजा एक बात याद रखें, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो रिजल्ट वाला दिन है। एएस का रिजल्ट आए और इमेजिन अ डे जिसमें अलीजा के 2 स्ट्रेट एज या 3 स्ट्रेट एज आ जाएं, तो आपके स्कॉलरशिप, आपके एएस के एडमिशंस, यूनिवर्सिटी के सब कुछ असल एएस के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। आपने अगर ये 3 मंथ्स ना पढ़ा, वेस्ट किए, आपने कहा कि मैं खुद कर लूंगी, आप ना कर सके, आपको जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि यार ये ग्रेड्स क्यों नहीं लिए। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मैं जितना आपको हेल्प कर सका मैं करूंगा। व्हाट्सएप पे इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम से क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम हम इस तरह डिस्कस करेंगे। आपको पता है मैं पढ़ाता बहुत कम हूं, मैं सॉल्व ज्यादा करवाऊंगा आपसे इंशाल्लाह, तो आपकी ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। द मोमेंट आपको लगे कि आप थ्योरी एमसीक्यूज के पेपर करें और आपका स्कोर थ्योरी में 60 में से 50 टच करे और एमसीक्यूज में 30 टच करे 40 में से, यू कैन लीव माई करना क्लास, चाहिए। मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, करेगा, क्यों नहीं करेगा इंशाल्लाह। अच्छा बुकलेट डिस्पैच होगी, ठीक हो गया सर, कल तक पहुंच जाएगी, कल परसों तक। सही है फातिमा, आपकी भी, अशर की भी, और मैं एक इजलाल की बाद है, ये 3 बुकलेट्स कल ठीक है इंशाल्लाह सर। पहुंच जाएगी। कल ठीक है मिलेगी सर। इंशाल्लाह, कल आपको मिलेगी। ठीक ठीक है, है। मैंने वही एड्रेस भेजा है कि सफानी की बैग भेजो। और जी फातिमा आपकी सर। बुकलेट जो मानसरा में डॉक्टर है उनको मिलेगी। अच्छा ठीक है लिखी। सर। ठीक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द कार, लेकिन एक मसला है। अच्छा, अब फातिमा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है mg एच। h, लेकिन हमारे पास मैथ भी है, असल ग्रेविटी भी है। इशू किसका है? हाइट। हाइट नहीं है। अब मुझे बताएं, अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में अगर ये डिस्टेंस आपने प्रूव कर दिया फातिमा, जो कि 314 है, ये डिस्टेंस अगर 314 मीटर है, तो असल हम हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट मिसिंग है, ये हाइट, ये वाली हाइट। सर मैथ्स क्या सर कहता है? हाइट। हाइपोटेन्यूज होता होगा, परपेंडिकुलर हाँ और हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला क्या है? तो मैंने ठीक लगाया, साइन थीटा इक्वल्स टू, अलीजा क्या लगाया? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहां पे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर जो कि मिसिंग हाइट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, साइन होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो कट हुआ।
असल आज याद है ना, सम पीपल हैव, ठीक है, मैंने इससे याद किया, सम पीपल हैव। तो अलीजा इसके थ्रू मुझे ये निकालने हैं परपेंडिकुलर, ये से मल्टीप्लाई कर दो साइन के साथ, करो। हाइट कितना बनता है? क्या हाइट की वैल्यू आपके पास ये बनती है 157? जी बनती कि नहीं बनती? 157। 157, ठीक है। अब आप इस 157 को मल्टीप्लाई कर दें, एमजीएच में डाल दें, तो लेट्स सी कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द, नेगेटिव आएगा, लॉस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द कार। एमजीएच में एच नेगेटिव एच डलेगा बिकॉज एनर्जी लॉस हो रही है। देखिए चलिए आंसर बनता है 6.9 10 पावर 5, mass is 450, mass 450, अच्छा। अच्छा 450 into 9.81 into height 157। जी सही यही आ रहा है। ओके, आपका फातिमा आंसर आ गया? जी सर। फातिमा आ गया आपका आंसर? अच्छा अलीजा डन। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें जब गाड़ी ए से बी ले जाए। ये गाड़ी पॉइंट ए से आधी पॉइंट बी पे आ गई है, तो चेंज इन काइनेटिक निकालें। चलिए टॉप पे ए पे काइनेटिक कितनी है असल? ए पे गाड़ी थी, एक 0 सर। गाड़ी रेस्ट पे थी, 0। Yes, लेकिन काइनेटिक के लिए स्पीड चाहिए, और स्पीड कितनी है? 31.4। तो चलिए 450 किलोग्राम की गाड़ी है, 450 किलोग्राम इसकी मास है। अब इसको सॉल्व करके निकालें बी पे कितनी मिलेगी काइनेटिक, फिर दोनों का चेंज निकाल लें। सर इसमें तो चेंज सिंपल इन काइनेटिक निकालें। 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि u तो 0 ऐसे भी। हाँ यू 0 है, बिल्कुल यू राइट। कितने ये बन गया? अलीजा आ रहा है आंसर? जी आ गया। आगे गुड। अच्छा अब आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ गई हैं, लेकिन मजे की बात यह है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लुक एट देम, आर दे इक्वल? पोटेंशियल ज्यादा है, काइनेटिक ज्यादा है? अलीजा पोटेंशियल इज मोर और काइनेटिक इज मोर? सर पोटेंशियल। पोटेंशियल ज्यादा है, डोंट कंसिडर नेगेटिव साइन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लॉस के लिए सब था। पोटेंशियल इज मोर। अब मुझे बताएं अशल कहते हैं ये क्या सर, पोटेंशियल एनर्जी था 6,90,000 फातिमा, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है 2,21,000। अब 6,90,000 और 2,21,000 में कितना डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्यों आया है? गाड़ी की पोटेंशियल का इक्वल क्यों नहीं है? क्यों इक्वल नहीं है सोचें अलीजा। सर आपने एक दफा बताया था ना, याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए हिंट दे रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, व्हाट इज दिस? फ्रिक्शन फोर्स है। मुझे बताएं फातिमा, जब गाड़ी विल बी कमिंग डाउन द स्लोप, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करेगी? करेगी। करेगी। तो फातिमा ये जो फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क डन किया है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द कार, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 100% काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब ये दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो एग्जामिनर कहता है आप दोनों आंसर से वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालें। क्या निकालें? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो अलीजा क्या फॉर्मूला है, एक्सप्लेन करो कैसे किया मैंने वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप माइनस माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, और उससे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमें मिलेगा। जी, दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि अशल कह रहा था 6,90,000 अगर पोटेंशियल थी तो सर काइनेटिक 2,21,000, ये कम क्यों होगी है? तो अभी फातिमा ने कहा वो जो फ्रिक्शन फोर्स थी
उसने वर्क डन किया है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द कार, तो एग्जामिनर हमें कहता है चलो वो वर्क डन बता दो। तो वर्क डन के लिए अशल करेगा हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है, डायनामिक्स में भी, वर्क एनर्जी पावर में भी, डिफॉर्मेशन में भी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स के लिए हमेशा लार्जर एनर्जी में से स्मॉलर एनर्जी को माइनस करते हैं। ठीक है, करें क्या आंसर बनता है? ओके सर। दोनों दोनों एनर्जीज गिवन है, 6.9 10^5 और दूसरी भी गिवन है। यही आ रहा है आंसर सर। ओके, ये बन रहा है 4.68 अलीजा। यस सर। ओके, अच्छा, अब अगर एग्जामिनर हमें कहता है कि इस वर्क डन के आंसर को प्रूव करके, यूज करके शो करें कि फ्रिक्शन फोर्स 1500 न्यूटन है। अलीजा हमें कहते हैं इस वर्क डन के आंसर को यूज करके फ्रिक्शन फोर्स को 1500 प्रूव करें। तो अलीजा को ये फॉर्मूला याद नहीं है? वर्क डन होता है फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ स्लोप। कर सकते हैं ना? डिस्टेंस ऑफ स्लोप हमने ऊपर निकाला हुआ है, वो कितने हैं? 314। तो अलीजा इस आंसर को डिवाइड कर देगी 314 के साथ इधर लाके। तो देखते हैं क्या फ्रिक्शन फोर्स 1500 आती है। फातिमा चेक करें, क्या इस वर्क डन को F इंटू डी में पुट करें तो डी को डिवाइड मार दें तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, देखते हैं। चल चेक करो, 4.68 10^15 ओवर 314। हाँ जी, आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली आएगा, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है लेकिन देखना आएगा। 1490 आ रहा था मेरा भी। आ रहा है जी जी वही अलीजा? आ रहा है। फातिमा आपका आ रहा है कोई आंसर? जी सर, जी सर। सो बच्चों, अप टिल नाउ अभी तक पार्ट ए में एक्सेलरेशन निकाला था, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू ma। सेकंड में डिस्टेंस आफ्टर स्लोप निकाला था, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से। थर्ड में वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द स्लोप निकाला था। फोर्थ में आपने पोटेंशियल एनर्जी से लिए हाइट पहले निकाला साइन वाले फॉर्मूला से। फिफ्थ में काइनेटिक एनर्जी का चेंज एलिजा आपने निकाल लिया। सिक्स पार्ट में आपने एलिजा वर्क डन निकाल दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। सेवंथ पार्ट में आपने फ्रिक्शन फोर्स को 1500 के करीब प्रूव किया। और ये सारे काम हमने सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन से किए हैं, गाड़ी की मास, स्लोप का एंगल और टाइम टेकन। ठीक है एलिजा, आई समझ? और पहले जी पार्ट में हमने चारों फोर्सेस भी निकाली थी, चारों फोर्सेस, mg साइन, mg कॉस, फ्रिक्शन और नॉर्मल एक्शन। ठीक है, अच्छा अब आगे मुझे बताएं, जब गाड़ी नीचे आ रही है, आपसे क्वेश्चन है, आपने 3 ग्राफ स्केच करने की कोशिश करनी है। वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अदर इज actual velocity time graph, and the last one is acceleration time graph। अब आप सोचें, गाड़ी ने रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो ये तीनों ग्राफ किस तरह के होंगे फातिमा? गाड़ी ऊपर से नीचे आई थी, ये स्लोप का डिस्टेंस था, ठीक है। गाड़ी ने यहां से स्टार्ट किया था रेस्ट से। ट्राई टू स्केच द ग्राफ्स फॉर दिस कार, जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया और यहाँ पे गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो गई थी? मैक्सिमम। सर इसकी एक्सेलरेशन जो थी सर वो कांस्टेंट थी या फिर कांस्टेंट थी ना, 4 पॉइंट समथिंग प्रूव की थी ना, 1.5 या 4 पॉइंट अच्छा समथिंग। तो सर ये डी और टी बना तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा, तो सीधी लाइन बन जाएगी ना, क्योंकि टाइम के ऐसे साथ साथ डिस्टेंस ये भी इसके हिसाब से ये हाँ जी वाला, इंक्रीज हो रही अच्छा है। यस सर। चलो मैं इसके साथ लिख देता हूँ अशल। अलीजा आप भी अपनी लाइन बताओ, आपकी रेड से ड्रॉ करूंगा, फातिमा आप बताएं आपकी पर्पल से ड्रॉ करूंगा। अपनी अपनी लाइंस बता दीजिए। आई वांट कि आप मिस्टेक्स करें, इट्स ओके। सर इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इस तरह हो सकता है जिसमें वो मतलब बस स्ट्रेट लाइन हो? ऐसे ऐसे हो, यूं? नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट अच्छा ऐसे, एक्सीलरेशन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, और उस तरह बना लेते हाँ हैं। उस तरह। अच्छा अच्छा, फातिमा कहती है कि यूं होगा। ये फातिमा का ग्राफ आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं।
अभी मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा, अच्छा पहले सबके ग्राफ देखूंगा फिर बाद में देखता हूँ किसके सही है। चलें जी, फातिमा ने 1 पॉइंट दिया, अशल ने 1 वोट दिया। यू कैन चेंज योर आंसर फातिमा, अशल, लीजा मैदान में आ जाओ, चलो शाबाश। सर इंक्रीजिंग मुझे ग्रेडिंग भी बनाऊं? और वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी तो जो थर्ड ग्राफ है उसमें वो स्ट्रेट रहेगा। ये वाला ऐसे? मुझे लग रहा है जी। अच्छा अलीजा, चलें अब मुझे बताएं, आप तीनों ने 3 लाइन बनाई, अब आप बताएं आप किससे डिसएग्री कर रहे हैं? सर लास्ट वन, लास्ट वन से डिसएग्री कर। अच्छा आप बताओ किस तरह होना चाहिए लास्ट वन? क्योंकि सर एक्सेलेरेशन जो थी सर, क्योंकि कार जो थी शुरू में तो रेस्ट पे थी, तो उसकी तो कोई एक्सेलेरेशन अच्छा नहीं जीरो होगी, से तो स्टार्ट जीरो से करके? स्टार्ट होगी। हाँ, जीरो से कांस्टेंट ऊपर की तरफ। अच्छा जीरो से स्टार्ट, स्ट्रेट लाऊं यूं? स्ट्रेट, चलो हाँ जी जी सर, अशल, क्योंकि कोई एक्सेलेरेशन बात तो नहीं। कांस्टेंट फातिमा आप क्या हो रही कहती हो, अलीजा के साथ जाओगी अशल के साथ? सर मुझे भी लगता चलिए है मैं कि रीजन थर्ड वाला पूछता हूँ आप लोगों गलत से है। ना। थर्ड वाला गलत है तो फातिमा भी इसी इसी पॉइंट में जाएगी। हाँ देख लो लीजा, अशल ने पार्टी चेंज कर दी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। ओके फर्स्ट अशफा, फर्स्ट एग्री? है। लीजा आपने एग्री करना है इनके साथ? नहीं सर, बात सुने सर, बात सुने सर। जी जी मेरा लास्ट वाला आंसर चेंज करें, ये जो होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन 4.4 पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। हाँ, फिर क्या करूँ? लीजा के साथ जाओगे? तो नहीं, इसका सर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा, सीधा हो हम्म, जाएगा। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाके फिर सीधा अच्छा हो जाएगा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। असल क्या कि ग्राफ ऐसे हो जाएगा, हाँ ठीक है। इस तरह। हाँ हाँ। अच्छा असल ये कह रहे हैं तो आप उसी लाइन के रेट पे या लीजा के साथ जाएंगी? आप लाइन पे जाएंगी फातिमा? दिस वन, ब्लैक वन, ब्लू वन, रेड वन? सर मुझे भी लग रहा है ऐसे ही होगा। लीजा को किसके साथ जाओगी? फातिमा कहती है ये वाली ब्लैक लाइन, असल कहती रेड लाइन, आप कहती ब्लू वाली। हम्म, नहीं लीजा कल से अपनी क्लास लैपटॉप या किसी हाँ वो फोन को कर ले, रोटेट क्लास लो, कोई मसला नहीं, स्क्रीन बड़ी नजर आएगी। हाँ चलो वोट दो। सर मुझे लगता है कि ब्लू वाली लाइन नहीं होगी, लास्ट में ब्लू नहीं होगी? लास्ट में ब्लू नहीं होगी। अच्छा चलें एक चीज तो कंफर्म कर देते हैं, अलीजा की लाइन ब्लू ठीक है लास्ट में। अलीजा तुम्हें अपने आंसर भी डाउट पागल, ठीक है ये ओके? पता है क्यों? अच्छा। एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन थ्रू आउट, आपने खुद निकाला है ना 1.57, ये देखो एक्सेलरेशन आपने निकाल दी है 1.57, ये चेंज ही नहीं होगा, ना फॉरवर्ड फोर्स चेंज ना बैकवर्ड चेंज हो रही है। एंड साइन थीटा भी कांस्टेंट फॉरवर्ड और फिर कांस्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, तो चेंज कैसे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। सर, जिस टाइम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस टाइम रेस्ट पे था, जिस टाइम टाइम जीरो था, उस टाइम तो 1.57 के ऊपर था ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। एक्सरे उस टाइम तो एक्सलेट नहीं कर रहा था ना ऑब्जेक्ट, तो वो देखो ये हल्का सा ऊपर मैं जाके बताता फिर हूँ मेरी जान, कांस्टेंट हो जैसे ही जाएगा ना। तुमने ऑब्जेक्ट को छोड़, नहीं 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 ऐसे नहीं, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ के स्टॉपवेज दबाओगे ना, उसका एक्सेलरेशन टॉप से लेके बॉटम तक 9 पॉइंट ये रहेगा 1.57, ना से ज्यादा होगा ना से कम होगा। उसकी रीजन ये है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स बाय मास पे, किस पे? फोर्स बाय मास पे। ना मास चेंज हुई है ना फोर्स चेंज हुई है, क्योंकि एमजी साइन भी कांस्टेंट है, फ्रिक्शन भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन तब चेंज होगा अलीजा जब स्लोप का एंगल चेंज करोगी, जब गाड़ी में पैसेंजर बैठा दोगी, ठीक है? अब आओ, ओके सर। ऊपर वाले दोनों ग्राफ ठीक है? ऊपर वाले दोनों ग्राफ ठीक है फातिमा अलीजा? फातिमा कहती है कि वेलोसिटी टाइम 0 से स्टार्ट किए सर, और ये वेलोसिटी होगी 31.4 पे पहुंच गई है विद इन 15 सेकेंड। फातिमा कहती है 31.4 पे पहुंच गई है विद इन 3 सेकेंड्स, ठीक है? वैसे एक बात बताऊं, फातिमा का ग्राफ अगर ठीक चेक करना है, हम अगर एरियंट ग्राफ निकालने हैं ये वाला 1/2 बेस इनटू हाइट, अगर डिस्टेंस ऑफ स्लोप आ गया तो फातिमा का ग्राफ ठीक होगा, है ना?
है ना? वैसे करो अलीजा, 1/2 15 into 31 करो, 1/2 बेस into हाइट। आई थिंक बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये सही है ग्राफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो सकता बिकॉज ना फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा हो रही है ना बैकवर्ड ज्यादा हो रही है। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। लास्ट ग्राफ, ये जो फर्स्ट ग्राफ है चलिए गलत है, इसको चेंज करना होगा। अब बताएंगे क्या करें। मुझे बताएं, एक ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया था ना अशिल, और टाइम के साथ साथ उसकी रेस्ट से स्टार्ट करके वेलोसिटी 31.4 पे आ गई है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अशिल आपने ये जो बनाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन बना दी है, नहीं कांस्टेंट स्पीड बना दी है, ये आपने कांस्टेंट स्पीड बना दी है ये वाला, ये इसलिए गलत है ये। तो मुझे इंक्रीजिंग स्पीड बताना है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। सर थोड़ा सा वो बीच में से टिल्ट हो जाएगा इस तरह करके, जैसे अब आपने समझ आई अलीजा, आप समझ आई? ये इंक्रीजिंग जी। वेलोसिटी। अलीजा सो गई हो? नहीं मुझे पूछो आ ना रही है अलीजा, समझ। बताओ क्या मसला है। ये समझ आ गए तीनों? ये हाँ देखो समझ आ गई। अब समझ आई, मैंने जानबूझ के आपको नहीं दिखाए थे ग्राफ, ये नीचे बने हुए। सही है, सही है। एक्सेलरेशन हमारे पास 1.57 पे था, तो ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए रहेगा कि हमारे पास जो नेट फोर्स है वो कांस्टेंट है, ना फॉरवर्ड ज्यादा हो रही है ना बैकवर्ड ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाहिर है वेलोसिटी 0 से 31 पे गई थी, तो ये तीनों ग्राफ इस तरह हो जाएंगे। लास्ट 2 पार्ट्स रह गए बस, फिर मैं आपको भेजता हूं। मुझे बताएं, गाड़ी के 4 टायर्स हैं, एक टायर का एरिया इतना है 0.002। अशर गाड़ी कितना प्रेशर लगा रही है रोड पे, गाड़ी कितना प्रेशर लगा रही है? अब मुझे बताएं, गाड़ी का ये कंपोनेंट जो रोड के ऊपर लग रहा था, ये कौन सा वाला कंपोनेंट था? जरा गौर से देखना, ये वाला कंपोनेंट, सॉरी हाँ ये वाला, ये कौन सा कंपोनेंट था? ये सर ये mg हाँ cos थीटा mg cos था, mg नीचे sin वाला, था। यस mg mg cos थीटा नीचे वाला और cos, तो ये mg cos रीजा प्रेशर लगाएगा नहीं लगाया? तो प्रेशर इक्वल्स लगाएगा। टू फातिमा क्या लिखा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स फातिमा डिवाइड फोर्स बाय की जगह में क्या लगा दूंगा? mg cos थीटा। फोर्स जी डिवाइडेड बाय एरिया की जगह 4 into a, क्योंकि गाड़ी के साइज है। जी सर 4 पे जी 4 टायर्स है ना, तो 4 into एरिया, एक एरिया टायर का गिवन है 0.002, निकालें। क्या आपका आंसर 4.874 into 10⁵ बनता है? देखें, चेक करें। बनता है ना? तो mg cos थीटा का लीजर चैप्टर में काम ये है कि प्रेशर के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? हरी अब जल्दी करें, 2 मिनट हो रहे हैं, A2 की क्लास वेट कर रही है आगे। आगे आंसर आ जाएगा ये वाला जी आंसर। सर ये आंसर आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात लीजा, ये आ फातिमा, एक फॉर्मूला है पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बेसिकली तब यूज करेंगे जब गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्लोप पे वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो, तो हम पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी यूज करेंगे। और फोर्स की जगह हम mg साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे लीजा? mg साइन थीटा। सपोज करें ये गाड़ी 30 की स्पीड से नीचे आ रही है, तो अलीजा क्या करेगी? अच्छा पहले पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी लगाएंगे क्यों? पावर का फॉर्मूला आया क्यों है? पावर है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अलीजा ने कहा सर वर्क डन तो आपने ओ लेवल में कराया था, F इंटू डी होता है। तो अशर ने कहा सर जी d/t तो वेलोसिटी हो जाएगा। लुक एट दिस, बनता है नहीं बनता फॉर्मूला? यस सर। तो ये फॉर्मूला अशर कब लगाएंगे? पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है बच्चों कि फोर्स की जगह आपने हमेशा लगाना है mg sin थीटा या फिर फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होंगी, इन दोनों में से कोई एक लगेगा लीजा, ठीक है। और वेलोसिटी जो स्लोप पे कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी वो। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता।
इसके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल होना जरूरी है। तीसरी बात ये ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम होना मस्ट है। फातिमा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? फॉरवर्ड फोर्स ऑन द व्हीकल मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स और एक्सेलरेशन इन द कार शुड बी 0. समझ आई? सो बच्चों, दैट वाज वर्क एनर्जी पावर का पहला सेशन। वी टेक वन मोर सेशन ऑन दिस चैप्टर। ये सिर्फ वर्क एनर्जी पावर ही कवर नहीं करूंगा, सेशन वर्क एनर्जी पावर और डायनेमिक्स ये मिक्स होके कब शेयर क्वेश्चन हो दूंगा, ये आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है? और एलिजा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लाइव भी सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, लाइक इस तरह, ये देखो एलिजा, ये जो क्वेश्चंस होंगे ना एलिजा, पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये देखो ऐसे हम इस फाइल को खोल के ना एलिजा, तो जो भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आप बोलोगी ना हम लाइव भी सॉल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है? नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। चलो, आई नीड टू गो नाउ बिकॉज़ ए टू वेट कर रहा है। तो अलीजा थोड़ी कुछ समझ आती है? जी मुझे समझ Hello, आई, काफी अलीजा? समझ आई। हाँ, जी इंशाल्लाह आवाज आपके जो भी यूनिट्स वीक है एनालिजा में ऐसे ठीक करूंगा। आई नो बिकॉज यू हैव द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस, तो आप चीजें ठीक कर लोगी। अशल की भी बुकलेट आएगी, करेगी, फातिमा को बुकलेट मिलेगी, वो भी काम करेगी। तो इंशाल्लाह आप लोग को मैं टॉपिक्स भी अच्छा समझाऊंगा, एग्जाम स्टाइल सैंपल क्वेश्चन भी कराऊंगा। पिछले लेसन में लीजा हमने मोमेंट के कोई 5-6 सवाल किए, उससे पहले वेक्टर्स के हमने लाइव क्वेश्चंस किए रिसोर्स पैक से, टॉपिकल से। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो भी लीजा आपके टॉपिक्स वीक होंगे आप मुझे बताओगी, मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है? आपका फिजिक्स ना अगर मुझे शेर खालिद और क्या कहते हैं क्लास में उन सुपर की, तो मेरा नाम चेंज करना आप, ठीक है? आपसे मेहनत करने वाली बात ना, ठीक है? जी ओके ओके चलो, ओके सर, फातिमा अल्लाह हाफिज। Okay, ये मैं भेज दूंगा sir. लेसन। अच्छा, ये लेसन फाइल में भेजता हूँ। अच्छा, ओके Okay, sir. Allah Hafiz.